Okay, now come to next page. Another important function that the constitution plays in a democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other less powerful people or group. देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि जो आपका ये डिफाइन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज़ को नोट करता है, इंश्योर करता है कि डोमिनेंट ग्रुप जो है, डोमिनेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा अगेंस्ट किसके, जो कम पावरफुल हैं उनके अगेंस्ट। अब देखिए ये स्टोरी है, अगेन आपको इसके थ्रू पता चलेगा, इसको मैं एक बार रिपीट करती हूँ। इसमें जो है सी बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम है। गेम पीरियड इज़ अबाउट टू स्टार्ट। बॉयज़ आर सेइंग नो वी विल प्ले क्रिकेट। अब दोनों ने एक साथ खेलना है इसमें, और गर्ल्स बोल रही हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। तो टीचर डिसाइड करती है टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स मतलब जो जिस पे जितने ज़्यादा बच्चे एग्री करेंगे उतना वो जो है पार्ट, मतलब वो जो है बॉयज़ या गर्ल्स में से वो टीम जीत जाएगी। तो ही we have one, obviously there are more boys in the class। अब आपके क्लास में सपोज 20 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, और बॉयज़ क्रिकेट खेलने को कह रहे हैं, तो वो 20 हैंड्स तो रेज, अगर हैंड रेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉयज़ विल विन डेफिनेटली, बिकॉज देयर नंबर इज़ more than girls। तो in this case boy is the dominant group, majority, because they are in majority, they are more powerful, and girls are the less, they are in minority, they have less power, less, they are less powerful people। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है, ये इंश्योर करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो मोर पावरफुल पीपल है, मेजॉरिटी जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल के अगेंस्ट। ऐसा तो नहीं है वो अपनी हर डोमिनेट कर रही है, अपनी हर बात मनवा रही है उसके अगेंस्ट। ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को जो है चेक करता है। देखिए इसमें क्या है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट्स। गर्ल्स कह रही है हमें वही करना पड़ता है जो बॉयज़ कहते हैं। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक, ऐसा डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकता है, वेयर द मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड मेजॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। जहाँ पे मेजॉरिटी, यहाँ पे बात है मेजॉरिटी पीपल, वो कंटिन्यूसली ऐसे डिसीजंस ले रही है जो सिर्फ उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट में है, और वो माइनॉरिटी के बारे में तो सोच ही नहीं रही है। सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन इंडिया। हिंदूज आर इन मेजॉरिटी एंड मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो इससे एक्सप्लेन हो सकता है कि जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ पे चर्च बिल्कुल ना बनाया जाए, उसकी जगह जो है सिर्फ आपके टेम्पल्स बनाए जाए। तो इससे क्या है कि अब माइनॉरिटीज़ को तो देख ही नहीं रहे, उनके इंटरेस्ट को, उनके बारे में तो सोच ही नहीं रहे। As the above storyboard illustrates, every society is prone to tyranny means dominance। हर सोसाइटी जो है इससे अफेक्ट होती है। अगर मेजॉरिटी हर बार रूल करेगी तो माइनॉरिटी एक टाइम पे उसके अगेंस्ट हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर्स दैट द माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि वो ऐसे रूल्स बनाती है जिसमें वो ध्यान देती है कहीं ऐसा ना हो कम कि माइनॉरिटी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को, उनकी डिमांड को, उनके ओपिनियंस को, उनकी बातों को, उनकी सोच विचार जो वो रखते हैं उनको सुना ही नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिसाइसली टू प्रिवेंट, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ताकि ये टायरनी जो है, ये डोमिनेशन को हम रिमूव कर सकें। दिस कैन रेफर्स टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। सी दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज़ इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है। जैसे मैंने कहा कि हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, तो ये क्या है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब देखिए और क्या है, और द मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। तो ये इंट्रा है, यानी कि दो पर्सन जो सेम ही कम्युनिटी के हैं लेकिन एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए सपोज ये बॉय और गर्ल्स इस क्लास में दोनों ही हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हैं तो दोनों ही एक कम्युनिटी के, बट हेयर द बॉयज़ आर डोमिनेटिंग अगेंस्ट गर्ल्स। तो ये क्या है, इंट्रा कम्युनिटी। दिस इज इंटर कम्युनिटी। क्या होगा अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा मोल्ड कर देती और ये कह देती दिस इज मुस्लिम एंड दिस इज हिंदू,
और फिर इसमें जो है ये मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है, देन इट इज़ क्या हो जाता, दोनों अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी, तो ये इंटर कम्युनिटी हो जाता. ओके, इंट्रा मीन्स विद इन द सेम कम्युनिटी. ऑल राइट, this is all about what we have done today. So based on this, I am giving you an assignment. Watch this video 2-3 times carefully. Thank you.